नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब से सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक और निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। बधाई। माननीय मंत्री मनोनीत श्री सम्राट चौधरी जी माननीय राज्यपाल जी के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
माननीय मंत्री मनोनीत श्री विजय कुमार सिन्हा से माननीय राज्यपाल जी के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय मंत्रीगण मनोनीत श्री विजय कुमार चौधरी, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, श्री श्रवण कुमार, श्री मंगल पांडे, डॉक्टर दिलीप जायसवाल, श्री अशोक चौधरी से माननीय राज्यपाल जी के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं मंगल पांडे डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल लेता हूं ईश्वर का शपथ लेता हूं मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मंगल पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं, ज्ञान करता हूं जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों से निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब की बार फिर से नीतीश कुमार, और उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम ने भी शपथ ली है और मंत्री पद की शपथ भी ले ली है। और किन किन को जिम्मेदारी सौंपी गई है वो हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तस्वीरों में आप देख सकते हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो बिहार में अब की बार एनडीए की सरकार और किस किस को मंत्री बनाया गया है तो वो भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जी मीडिया ने पहले ही आपको संभावित चेहरे, वो संभावित नाम बता दिए थे जो कि आज मंत्री पद की शपथ लेंगे, और किन किन को जिम्मेदारी सौंपी गई है तो वो भी आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं। जयंत राज बिहार के अमरपुर विधानसभा से चुनाव जीते हैं और इसका तोहफा उन्हें दिया गया है। मदन सहनी दरभंगा से राजनीतिक जीवन की इन्होंने शुरुआत की। उनका प्रोफाइल भी आपको बता रहे हैं। 2010 में पहली बार बहादुरपुर से चुनाव जीता। 2015, 2020 और 2025 में भी चुनाव जीता। 2015 से 2017 में कैबिनेट मंत्री बनाए गए और 21-22 के बीच भी कैबिनेट मंत्री रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी को बधाई दे रहे हैं। लेशी सिंह फरवरी 2005 में दूसरी बार विधानसभा पहुंची। जेपी आंदोलन से शुरुआत की। नीतीश कुमार का प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं। 10वीं बार सीएम पद की उन्होंने शपथ ले ली है। लगातार 10वीं बार शपथ ग्रहण की। एक एक करके सभी को बधाई, शुभकामनाएं दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि ये जीत किसी एक की जीत नहीं, जो मेहनत करी वो मेहनत रंग लाई और उसका ही नतीजा है कि आज ये गांधी मैदान एक बार फिर से इतिहास का गवाह बन गया है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गांधी मैदान की तस्वीरें हैं। सवाल ये था इस बार के चुनाव में कि क्या नीतीश कुमार सत्ता विरोधी लहर का सामना कर पाएंगे। श्रीमती लेशी सिंह, श्री नितिन नवीन, श्री मदन सहनी, श्री रामकृपाल यादव, श्री संतोष कुमार सुमन, श्री सुनील कुमार से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं लेशी सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता, मैं बिहार सरकार के मंत्री के अपने कर्तव्यों का निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के सभी प्रकार के लोगों संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं लेशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे याद होगा व्यक्ति या व्यक्तियों के सिवाय जब ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। और लेशी सिंह का प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं। बिहार सरकार में खाद्य उपभोक्ता मंत्री की जिम्मेदारी इन्होंने संभाली थी। धमदाहा से 6ठी बार ये विधायक चुनी गई हैं। जेडीयू की वरिष्ठ महिला नेता हैं और इस बार महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर एनडीए को सपोर्ट किया। इसी वजह से एमवाई फैक्टर भी काम कर गया। राजपूत समाज से आती हैं, महिलाओं में अच्छी खासी पकड़ इनकी मानी जाती है।
तो बिहार में एनडीए की जीत का सबसे बड़ा कारण महिलाएं ही मानी जाती रही हैं, क्योंकि लड़कियों को साइकिल देने से लेकर महिलाओं के खाते में सीधे 10,000 रुपए भेजने तक की योजनाओं का नीतीश कुमार को फायदा होता रहा है। और इस बार के चुनाव से अन पहले भी नीतीश कुमार ने करीब 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजे थे। इसे चुनाव का बड़ा गेम चेंजर भी माना गया और मतदान के दौरान इसका असर भी तब दिखाई दिया जब दोनों ही चरणों में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले बढ़ चढ़ कर वोट कास्ट किया। रामकृपाल यादव, इनका भी प्रोफाइल आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी ज्वाइन करके ये सांसद बने, पाटलिपुत्र से 2 बार सांसद बने, केंद्र में राज्य मंत्री रहे, यादव समाज से आते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ा था, दानापुर से विधायक चुने गए। तो इस बार के चुनाव में एनडीए इस बात को स्थापित करने में कामयाब रहा कि डबल इंजन वाली सरकार ही बिहार में विकास को गति दे सकती है, आगे ले जा सकती है, और इसी का नतीजा है। फिलहाल मंच की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सभी को बधाई दी जा रही है। और इसमें माननीय मंत्रीगण मनोनीत मोहम्मद जमा खान, श्री संजय सिंह टाइगर, श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री सुरेंद्र मेहता, श्री नारायण प्रसाद, श्रीमती रमा निषाद से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। सब लोग आगे। नजदीक रहिए, आगे। मैं रमा निषाद ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सफलतापूर्वक और अनुशासन से निर्वहन करूंगा। मैं भय या अनुराग या देश के मान के लोगों के और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रमा निषाद ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो भी मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को के सिवाय ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसा करना उचित हो। मैं प्रत्यक्ष प्रकट नहीं करूंगा।
तस्वीरें आप देख सकते हैं, शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीरें, गांधी मैदान की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री को इस वक्त आप मंच पर देख रहे हैं। नीतीश कुमार शपथ ले चुके हैं और मंत्रीगण की शपथ भी यहाँ पर हुई है। तो फिलहाल सिग्नेचर इस वक्त किए जा रहे हैं जो मंत्रीगण शपथ यहाँ पर जिन्होंने ली है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक बार फिर से एनडीए का राज, एनडीए सरकार बिहार में, जो कि आप देख सकते हैं। और हम वो चेहरे भी आपको दिखा रहे हैं जो कि मंत्री पद की शपथ जिन्होंने ली है। सुनील कुमार बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री रहे हैं, एक बार फिर से शपथ ग्रहण उनकी तरफ से ली गई है, शपथ में शामिल हुए हैं। और ये तमाम जो मंत्री हैं वो फिलहाल मिलते हुए प्रधानमंत्री से, वो तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। मुलाकात यहाँ पर अपने मुख्यमंत्री से भी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से भी कर रहे हैं, वही तस्वीरें इस वक्त आपको देखने को मिल रही हैं। ये बड़ा दिन बिहार की राजनीति के लिए, क्योंकि एक बार फिर से अब सत्ता में जो है वो एनडीए सरकार आ चुकी है बिहार में और नीतीश कुमार जो हैं वो यहाँ पर एक बार फिर से पटना की कमान अपने हाथों में ले चुके हैं। ये तस्वीरें देखिएगा, एक तस्वीर अब इसमें और इंक्लूड जाएगी 2025 की। ये अलग अलग सालों की तस्वीरें 2000, 2005, 2015 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ भी हम और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, 17 की, 2020 की, 22 की, 24 की और आज की एक और तस्वीर जो अब नजर आएगी, क्योंकि आज एक बार फिर से इतिहास लिखा गया है और ये इतिहास की ही तस्वीरें हैं जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। माननीय मंत्रीगण मनोनीत श्री लखेंद्र कुमार रोशन, सुश्री श्रेयसी सिंह, डॉक्टर प्रमोद कुमार, श्री संजय कुमार, श्री संजय कुमार सिंह, श्री दीपक प्रकाश से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। सब आगे। मैं लखेंद्र कुमार रोशन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता में अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या विश्वास, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं लखेंद्र कुमार रोशन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, यहाँ तो फिलहाल तस्वीरें जो हैं वो ऐतिहासिक भी हैं और ये क्षण भी ऐतिहासिक है। नीतीश कुमार के बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। उनकी सियासी सफर 1977 में सियासत में उतरे थे, 85 में हरनौत सीट से पहली बार चुनावी जीत नीतीश कुमार ने हासिल की थी और 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी उनकी तरफ से बनाई गई थी। ये 2000 के विधानसभा चुनाव में समता पार्टी 23 सीटें उस समय जीती थी। इसके साथ 2000 में पहली बार 7 दिनों के लिए सीएम नीतीश कुमार बने थे। हालांकि अवधि जो है वो कम रही, बहुत बहुमत नहीं होने के कारण जो है उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। इसके साथ 2005 में बीजेपी के साथ मिलकर सीएम पद की शपथ उन्होंने ली थी। फिर 2005 के बाद अब तक सीएम पद पर नीतीश कुमार बने हुए हैं और एक बार फिर आज उन्होंने शपथ ली है। 10वीं बार ये रहा है जब सीएम पद पर उन्होंने शपथ ली है और हम ये शपथ ग्रहण की तस्वीरें ही आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि इस शपथ ग्रहण में किस तरीके से मंत्रीगण जो है शपथ ले रहे हैं। प्रधानमंत्री से भी मिल रहे हैं, यहाँ पर नीतीश कुमार से भी मिल रहे हैं और देखिए प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं। ये पूरी कैबिनेट उनकी जो कि शपथ ले रही है यहाँ पर और 10वीं बार एक बार फिर से कमान जो है वो हाथ में आ चुकी है नीतीश कुमार के। तो इस बार ये कहा जा रहा था जीत का सिकंदर कौन होगा, लेकिन एक बार फिर से कमाल कर दिखाया यहाँ पर साथ मिलकर एनडीए ने और जेडीयू ने और बीजेपी जो है वो लार्जेस्ट पार्टी बनकर निकली यहाँ पर। और उसके बाद जेडीयू की बात की जाए तो जेडीयू ने भी यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर कमान जो है अब संभाल ली है। तारापुर विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम जो है
इस वक्त पार्टी में बनाए गए हैं। कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें साल दर साल की तस्वीरें हैं, किस तरीके से बिहार आगे बढ़ा है। 2000, 2005, 10, 15, 17, 20, उसके बाद 22, 24, 25, ये तमाम ऐतिहासिक तस्वीरें आप मानकर चलिए, क्योंकि ये वो साल हैं जब कमान नीतीश कुमार के हाथों में आई बिहार की, और उसके बाद वो एक पूरा सर्कुलर बनता गया यहाँ पर बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के विकास में। और डबल इंजन की सरकार जो है एक बार फिर से काम करती हुई नजर आई, और डबल इंजन की सरकार पर भरोसा जो है वो जताया गया बिहार की जनता द्वारा। और ये कह लीजिए कि यह भरोसा जो है महिलाओं ने ज्यादा जताया है, क्योंकि बिहार की जनता के लिए काम जो है वो किया गया है। और जो मंत्रीगण हैं वो लगातार बिहार के कहते हुए नजर आए हैं बीजेपी के कि लगातार काम जो है वो बिहार की जनता के लिए किया जाएगा, क्योंकि एनडीए ने 202 सीटें जो है वो इस चुनाव में अपने नाम की थी। भाजपा ने तकरीबन 89 सीटें जीती थी, 89 के करीब सीट जो है वो जीती थी और फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी यहां पर बनी। और दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार रहे थे यहां पर इस चुनाव में, जनता दल, जिन्होंने 85 सीट जो है वो जीती थी। वही चिराग पासवान को भी नहीं भूला जा सकता। चिराग पासवान की अगर बात की जाए तो लोक जनशक्ति पार्टी ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उधर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम की बात की जाए तो 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा की 4 सीटों पर जीत जो है वहां पर दर्ज हुई थी। फिलहाल तस्वीरें जो है इसी मंच की हम साझा कर रहे हैं। संभवतः राजकारण इस वक्त हो रहा है, वो तस्वीरें जो हैं हम आपको दिखा रहे हैं। सावधान अवस्था में आपको इस वक्त सभी नजर आ रहे होंगे और राजकारण गाते हुए भी नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। लेकिन हम आपको पूरी प्रोफाइल भी नीतीश कुमार की बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो व्यक्ति जो कि 10वीं बार इस कुर्सी पर विराजमान हो रहा है, 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की कमान जो है वो संभाल रहे हैं, उनका पूरा ब्यौरा जो है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। कब से शुरुआत की, किस तरीके का पूरा राजनीतिक सफर रहा है, किस साल में यहाँ पर जो है सत्ता उनके हाथ में लगी, वो तमाम तस्वीरें हम आपको ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार का ये शपथ ग्रहण समारोह जिसकी तैयारियां यहाँ पर की गई, उसी की ये तस्वीरें हैं जो कि बिहार की राजनीति के लिए बेहद बड़ी है। तो ये देखिए ये एक जीत की खुशी की जो तस्वीर है वो इस वक्त आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री के साथ नीतीश कुमार की, जो अभी आपको नजर आ रही है इन तस्वीरों में। अलग खुशी है और ये धन्यवाद बिहार की जनता को प्रधानमंत्री भी दे रहे हैं। हाथ जोड़कर, सर झुकाकर ये अभिवादन प्रधानमंत्री इस वक्त कर रहे हैं बिहार की जनता का। जो भरोसा जताया है बिहार की जनता ने उसके आगे नतमस्तक प्रधानमंत्री इस वक्त होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये क्षण फिलहाल कैमरे में कैद भी किया जा रहा है, क्योंकि ये तस्वीर जो है वो इतिहास के पन्नों में अब दर्ज हो जाएगी। आज का ये जो खास दिन है, अब ये जब पन्ने पलटे जाएंगे तो तब आपको ये तस्वीर एक बार फिर से नजर आएगी। जब अगला चुनाव होगा बिहार में तब ये तस्वीर फिर से आपको खुलती हुई नजर आएगी और आज का दिन ये याद किया जाएगा कि नीतीश कुमार 10वीं बार जब शपथ लेते हुए नजर आए थे तो उस तरीके का कार्यक्रम एक बार फिर से आयोजित हुआ था और नीतीश कुमार ने शपथ ली थी। उसकी ये तस्वीर जो है वो कैमरे में फिलहाल इस वक्त कैद की जा रही है। और देखिए प्रधानमंत्री पहले भी ये करते हुए नजर आए थे और एक बार फिर से गमछा यहाँ पर घुमाते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। ये उत्साह भी जो है वो दिखाया जा रहा है और बिहारी के गले में गमछा आपको अक्सर मिलेगा और वहीं पर प्रधानमंत्री जो है इस गमछे को अब घुमाते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार का विकास करना है, बिहारी का विकास करना है, ये लगातार कहा जा रहा है एनडीए की तरफ से भी और जेडीयू की तरफ से भी कि अब विकास की राह जो है एक बार फिर रफ्तार पकड़ेगी डबल इंजन की सरकार में। तो पूरी जनता आवाम जो है वो भी प्रधानमंत्री को इस वक्त फॉलो करते हुए गमछा हिलाते हुए नजर आ रही है यहाँ पर। और ये कार्यक्रम जो है फिलहाल समाप्ति की ओर है, क्योंकि अब शपथ ग्रहण का ये जो कार्यक्रम है पूरा वो लगभग समाप्त हो चुका है। शपथ ग्रहण आज नीतीश सरकार का हो चुका है, उसकी ये तस्वीर जो है पटना से इस वक्त आप देख रहे हैं और ये भव्य कार्यक्रम जो है फिलहाल समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री सभी से मिलते हुए और 11 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद रहे हैं। प्रधानमंत्री भी यहाँ पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री अभी सभी का अभिवादन यहाँ पर ले रहे हैं, सभी को नमस्कार इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर फिलहाल पहुंच चुका है और वही तस्वीरें जो है वो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल नीतीश सरकार का ये महत्वपूर्ण दिन, नीतीश कुमार का ये महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि नीतीश कुमार जो है एक बार फिर अपने हाथों में कमान ले चुके हैं और एक बार फिर अब पटना जो है, बिहार जो है उसको संवारने की जिम्मेदारी आ चुकी है नीतीश कुमार के कंधे पर।
एनडीए के साथ मिलकर ये किस तरीके से अब बिहार का नक्शा जो है वो बदला जाएगा, कैसे बिहार को और रफ्तार दी जाएगी, अब इस पर काम करने का समय आ चुका है। क्योंकि तमाम वादे जो हैं वो जनता से की गई और अब जनता ने उन वादों को, कह लीजिए, जो जीत का मैंडेट दिया, सराखों पर रखा है उन वादों को। अब जनता को कितना सराखों पर रखा जाता है, उन वादों को किस तरीके से पूरा किया जाता है, ये आने वाले समय में जरूर बताया जाएगा, जरूर दिखाया जाएगा। उसकी ये तस्वीर है, ऐतिहासिक ये दिन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं और जो हम आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो जनता के लिए बड़ा दिन है। क्योंकि जनता ने एक नई सरकार फिर चुनी है, जनता ने एक सरकार को मैंडेट दिया है और पिछली सरकार को, कह लीजिए, जनता ने रिवाइव कर दिया है। अब ये देखना होगा कि जनता के लिए क्या कुछ सरकार करती है, बिहार की जनता के लिए अब किस तरीके की यहाँ पर बम्पर विकास योजनाएं लेकर आती है यहाँ पर सरकार, और कैसे बिहार जो है वो आगे बढ़ता है, कैसे बिहार तरक्की करता है। क्योंकि अब शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है, मंत्रीगण भी अपनी शपथ ले चुके हैं, लेकिन अब काम का समय शपथ ग्रहण के बाद। कश्मकश जो है वो हर चुनाव से पहले जैसे बनी रहती है, वो कश्मकश यहाँ पर बनी हुई थी कि कौन विजयी होगा, जनता किस पर जीत की मोहर जो है वो लगाती हुई नजर आएगी। लेकिन जनता ने अपना मैंडेट दिया और फिर यहाँ पर एक बार एनडीए की सरकार जो है वो बनती हुई नजर आई। लेकिन अब सरकार बनने के बाद सरकार जनता को किस तरीके की विकास पॉलिसीज देती है, जनता, बिहार की जो जनता है, सरकार उसके लिए किस तरीके का काम करती है, ये फिलहाल अब देखना होगा। तो फिलहाल तस्वीरों के साथ साथ हम आपको कुछ और जानकारी भी दे रहे हैं। नीतीश के बारे में भी लगातार हम आपको बता रहे हैं, नीतीश का मंत्रिमंडल जो है उसके बारे में भी हम आपको लगातार बता रहे हैं कि नीतीश का मंत्रिमंडल जो है वो किस तरीके से अब काम करेगा, शिक्षा के क्षेत्र में विकास कैसे होगा, तमाम और चीजें हैं जिनमें बिहार पिछड़ा हुआ नजर आता है, उनके लिए किस तरीके का काम यहाँ पर किया जाएगा, बिहारियों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि बिहार की जनता ने भरोसा तो जता दिया है, लेकिन इस भरोसे पर अब सरकार को काम करना है और भरोसा जीतना जरूरी भी इसलिए हो जाता है क्योंकि दोबारा सत्ता में आना मकसद जो है हर एक राजनीतिक पार्टी का रहता है। तो इसीलिए उसको लेकर अब काम करना बहुत जरूरी हो जाएगा नीतीश सरकार के लिए। और शपथ ग्रहण का ये जो कार्यक्रम है वो फिलहाल समाप्ति की ओर आ चुका है क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो शपथ ले चुके हैं। यहाँ पर ओथ सेरेमनी जो है वो पूरी हो गई है और मंत्रियों की भी पूरी लिस्ट जो है वो सामने निकल कर आ चुकी है। किस किस मंत्री ने शपथ जो है वो यहाँ पर ली है। इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जो है वो यहाँ पर इस शपथ ग्रहण के गवाह बने।